प्यारे, इस तस्वीर को देखें, ये मुमकिन तो नहीं है ना कि अगर एक इंसान पीछे से धक्का लगाए तो हाथी ट्रक में चढ़ जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि हाथी को भी एहसास है, उसको मालूम है कि कोई है जो पीछे से मुझे सहारा दे रहा है, जिसके सबब से ये अकेला इंसान उसको ट्रक में चढ़ा देता है और हाथी भी सुकून के साथ ट्रक तक पहुंच जाता है और चढ़ जाता है। लिहाजा समझने की कोशिश करें, जब हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे भाई, हमारे अजीज़ हमें सहारा देते हैं तो हम दुनिया की बड़ी बड़ी मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। हमें रोज़ाना सिद्दीक़ अकबर, अबू बकर सिद्दीक़, खलीफा अव्वल रदी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम पेश करना चाहिए कि जिनके ज़रिए हमें पता लगा कि हज़रत अली मुर्तज़ा के चेहरे को देखना भी इबादत है, उनका ज़िक्र करना भी इबादत है, उनका नाम लेना, उनके नाम की महफिल सजाना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। इस तस्वीर को देखें और समझने की कोशिश करें कि इंसान कितना गिर चुका है। और हमारे खूबसूरत से गांव में इन्हीं छोटी छोटी वजहों की वजह से बहुत सारे झगड़े फसाद होते हैं। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी हमारी नज़रों के सामने हैं जो एक एक बालिश्त के सबब से अपनी ज़िंदगियों को गंवा बैठे, और जब एक बंदा दुनिया से गया तो वो कई बंदों को लेकर के भी गया कि कोई जेल में रोटियां खा रहा है, किसी के बच्चों का फ्यूचर ख़राब हुआ, किसी की जवान बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं। ऐसा ना करें, अपनी जानों पर रहम करें। ये तमाम चीज़ें दुनिया में रह जानी है, हमारे साथ सिर्फ हमारे हुस्न अखलाक जाएंगे, उनकी तैयारी करें। हमारे देश में मूवीज़ यानी फ़िल्मों को टैक्स फ्री किया जा रहा है और किया जा चुका है। तो मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि फ़िल्मों को टैक्स फ्री करने की बजाय अगर एग्ज़ाम फॉर्म्स को टैक्स फ्री कर दिया जाए तो शायद बहुत से ऐसे बेरोज़गार और गरीब बच्चे अच्छे अच्छे नंबरों से अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं, मुस्तकबिल को बना सकते हैं, जो इन्हीं बाज़ चीज़ों के सबब से अधूरी पढ़ाइयों को छोड़ रहे। फिर कोई बाहर कमाने के लिए निकल रहा है, कोई इंसान अपने सपनों को मार करके बैठ जाता है। ये दिल का दर्द है, इसको भी हमारी सरकार को समझना चाहिए ताकि हमारी कौम के जो होनहार नौजवान हैं, जो बेचारे गुर्बत के सबब से आगे नहीं बढ़ सकते, इनको भी एक मौका मिले। आप जानते हैं, जब हम कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं और उसका मतलब क्या है, आइए समझें। पहली मुट्ठी मिट्टी डालने के वक्त पढ़ा जाता है मिन्हा खलकनाकुम, इसका मतलब है हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया। और फिर पढ़ते हैं दोबारा वफ़ीहा नुईदुकुम, और हम तुम्हें इसी मिट्टी में दोबारा भेज रहे हैं। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तीसरी मुट्ठी डालते वक्त हम लोग पढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि ऐ इंसान, हम तुम्हें क़यामत के दिन दोबारा इसी से उठाएंगे, ज़िंदा करेंगे। ये उसका मफ़हूम है, याद करें और दूसरों को भी समझाएं। हज़रत सैयदना मारूफ़ करख़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स दौलत का भूखा है, माल का भूखा है, वो इंसान हकीकत में कभी राहत यानी सुकून नहीं पा सकता। ये तस्वीर और इसका मफ़हूम आपकी आंखों से आंसू ज़रूर निकाल देगा कि यार, माँ चाहे कितनी ही मुसीबत में हो, कितनी ही परेशान हो, कितनी ही कमज़ोर हो, कितनी ही तकलीफ़ों में हो, लेकिन अपनी औलाद का पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकती है। अल्लाहु अकबर। मौला सबकी माँओं को सलामत रखे। जब एक जानवर की माँ इतनी मोहब्बत करती है तो हमारी माएँ हमसे कितनी मोहब्बतें करती होंगी। और जब हमारी माँ इतनी मोहब्बत करती है तो जो रब फरमाता है कि मैं अपने बंदों से 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, वो हमारा कितना ख्याल रखता होगा। अल्लाहु अकबर। जो लोग समाज में अपनी इज़्ज़त बढ़ाना चाहते हैं वो मेरे नबी का फरमान सुने। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस पर जुल्म किया जाए और वो सब्र करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह की तारीफ़ बयान करे,
تو اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے اللہ کے نزدیک، اور جب اللہ کے نزدیک بڑھتی ہے تو بندوں میں اور فرشتوں میں، جنات میں، جنت میں تو اس کی عزت ویسے ہی دوبالا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث سنیں، میرے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں جس دل میں قرآن کا کوئی جز یعنی قرآن کا کوئی حصہ نہیں، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا قرآن پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ اصل کتاب ہے جو ہمیں انسان بننا سکھاتی ہے، جو زندگی کو جینے کے طریقے بیان کرتی ہے۔